माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 और हम जा रहे हैं घूमने। ऐसे ही बस आज दिल किया, बहुत दिन से दिल चाह रहा था कहीं घूमने जाए, लेकिन हम नहीं जा सके। ये देखें, ये मेरा बेटा, ये नीचे जाने के लिए इतनी खुश हो जाती है ना। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घूमने। ऐसे करके दिखा कैसे घूमने जा रही है। हाँ, अपने बच्चों को हमेशा ऐसे नीचे लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव रहें, हैप्पी रहें। और मैं तो अपनी बेटी को ले जाती हूँ भाई 2-4 दिन में। आ जाओ, चलें, आ जाओ। ये देखिए गाइस, अब हम जा रहे हैं घूमने। ये रहा मेरा बच्चा। हाँ देखिए, ओके करा। मजे से गए थे दोनों माँ बेटी घूमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देसी घी डाल दिया, अब डालते हैं सूजी। आज है जुमेरात, तो हम बना रहे हैं हाज़री न्याज। आज हाज़री न्याज पकाने का दिन है। बिस्मिल्लाह। हाज़री न्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन करना है। और यहाँ देखें, मगरिब हो रही है, हमने अपने चिराग भी रोशन कर लिए। अब ये हाज़री न्याज बनाते हैं। हाज़री न्याज बना के फिर हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। न्याज बना लें। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, हमारी हाज़री माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब हम पढ़ेंगे मौजज़े, और आज आपको मैं दिखाऊंगी कि हम जुमेरात को क्या करते हैं। जुमेरात की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमें किसी के घर से आए थे मूली के पराठे। ये देखें, हमारे प्यारे जो है ना, वो क्या हैं, पड़ोसी, उन्होंने हमें ये मूली के पराठे भेजे। और ये देखें, माय मोस्ट फेवरेट भिंडी और चिकन। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे भिंडी और चिकन कितना ज़्यादा पसंद है। भिंडी गोश्त मेरा फेवरेट है। तो ये पक रहा है और हमारी रोटी है। आज फिर हमारा शेफ़ चेंज हो गया। ये देखें, ये हमारा दूसरा शेफ़ है, वो बना रहा है ये खाना। धुआं हो रहा है, इसको भी चला लो। चले, जल्दी जल्दी ये कामकार हो जाए, फिर हम जाएंगे बाहर। आप पर सलाम हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी सी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा जान, खुदा ना करे जो आप कमज़ोर हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, मुझे यमनी चादर लाकर उड़ा दो। चुनाचा मैं यमनी चादर ले आई और वो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ा दी। मैं बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदलती हुई कैफियत का मुशाहिदा करने लगी। एकदम क्या देखती हूँ कि आपका चेहरा मुबारक 14वीं रात की चांद की तरह चमकने लगा। एक साथ नहीं गुजरी थी कि मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम आ गए और बोले, आप पर सलाम हो अम्मी जान। मैंने जिससे सुलह रखेगा मैं भी उससे सुलह रखूंगा। जो इनसे दुश्मनी करेगा मैं भी उसका दुश्मन हूँगा, और जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूँगा, क्योंकि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ए खुदा, तू अपनी सलवात, बरकत, रहमत, बख्शिश और खुशनुदी मेरे इनके लिए करार दे। इनसे निजासत को दूर रख और इन्हें नाहिद पाक व पाकीज़ा रख। फिर खुदा बुजुर्ग व बर्तर ने फरमाया, ए फरिश्तों, ए आसमान में रहने वालों, मैंने या मजबूत आसमान, फैली हुई ज़मीन, रोशन चाँद, चमकीला सूरज, घूमते सराय, थलकता समंदर, तैरती कश्ती, ये सारी चीज़ें इन्हीं 5 अफराद की खातिर और इन्हीं की मोहब्बत में पैदा की हैं जो चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, परवरदिगार, ये चादर ओढ़ने वाली हस्तियां हैं कौन? खुदावंद आलिम ने फरमाया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत और रिसालत का खजीना है। ये फातिमा अलैहिस्सलाम, इनके वालिद बुजुर्गवार, इनके शौहर, इनके 2 बेटे हैं। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं ज़मीन पर उतरूँ और इनमें शामिल होकर छठा फर्द बन जाऊँ? खुदा ने किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि हम साई के घर से सिरगत सुलगा कर ले आओ। जब लड़की सिरगत सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हम साई औरत कलेजी भून रही थी और लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ज़ियारत को हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा जाया करते थे। इस मर्द मोमिन ने एक मरतबा हज़रत सदीक़ा ताहरा फातिमा और ज़हरा सलाम अलैहा को ख्वाब में देखा।
देखते ही शहजादी के सामने हाजिर होकर नाहिद अदब से सलाम किया, लेकिन खातून जन्नत ने इनकी तरफ से मुंह फेर लिया। मर्द मोमिन ने अर्ज की, शहजादी मेरे बाबा आप पर फिदा, आप मुझसे किस कसूर पर नाराज हैं? शहजादी ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए तुझसे नाराज हूँ कि तू मेरे फर्जंद की ज़ियारत नहीं करता है। इन्होंने अर्ज किया, खातून जन्नत मैं तो हर रोज़ आपके बेटे की ज़ियारत से मुशर्रफ होता हूँ। शहजादी ने फरमाया, तू मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत तो रोज़ाना करता है, मगर मेरे बेटे अब्बास की ज़ियारत को बहुत कम जाता है, तेरी बात हमको नापसंद है। 14वां मौज़ा, एक शहर का दस्तूर था कि मुहर्रम के दिनों में शबी बनाकर अज़ादारी किया करते थे। एक साल इन्होंने एक नौजवान को हज़रत अब्बास की शबी बनाया जो नासबी का बेटा था। इसने अपने बेटे को गुस्से में आकर कहा कि मैं तुझे हज़रत अब्बास का फ़िदाई तब जानूँ कि तू मुझे अपने दोनों बाजू काटने दे। बेटा राज़ी हो गया। बाप ने गैज़ व गज़ब से मग़लूब होकर इसके दोनों बाजू काट दिए। इसकी ज़ौजा को खबर हुई तो ख़ावंद को लानतें शुरू की। संगदिल ख़ावंद ने अपनी ज़ौजा की ज़ुबान काट दी और फिर अपने बेटे के कटे हुए हाथों को इसकी गोद में रखा और दोनों माँ बेटे को घर से निकाल दिया। दोनों माँ और बेटा इमाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जो कुछ हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा था, खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से फरमाया, फिर अब्बास के पास जाओ और वही कहो जो मैंने पहले कहा था। फरिश्ता जनाब अब्बुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ताजदार फाक की खिदमत में हाजिर हुआ और सैयद कौनैन रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। सकाए सकीना ने वही पहली बात कही। जब फरिश्ता चौथी बार फिर हाजिर हुआ और सैयद कौनैन रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही पैगाम फिर सुनाया तो अब्बुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। चेहरा करब बदल गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात नहीं कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरा नाम बाबा लवाइज रखा है और लोगों को भी ये बात मालूम है, इसलिए मेरे पास आते हैं, मुझको वसीला बारगाह इलाही में करार देते हैं। अगर इस वक्त दरख्वास्त नामंजूर फरमा दे तो पहले मेरा खिताब मुझसे वापस ले लें, फिर दरख्वास्त नामंजूर फरमा दे, मुझे कोई उज़र ना होगा। ये सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अब्बास जाओ, अल्लाह तुम्हारी आंखों को ठंड रखे, तुम बिलाशुबा बाबुल हवाई, तुम जिसके लिए चाहो सिफारिश करो। इस नौजवान बीमार को अल्लाह ने तुम्हारी बरकत की वजह से सेहत कामिल मरहमत फरमाई। फिर मेरी आंख खुल गई और मैं तुमको यह ख्वाब सुनाने आया हूँ। इसके बाद जो मौज़े वगैरह पढ़ के हम अपने जानवरों के पास गए थे, उनको ढका, उनके पास आग लगाई इसलिए कि उनको मच्छर ना काटें। बकरों का भी तो ख्याल करना पड़ता है ना, अब इनको खूटी के साथ बांधती है। इन्होंने तो कल हमारे सारे पाइप तो वगैरह पढ़ के हम हो गए थे तैयार, खाना वगैरह खा लिया था। फिर हमने कहा चलो, इतने दिन हो गए इमाम बारगाह नहीं गए, इमाम बारगाह जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और फिद्दों के लिए थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना है तो वो भी लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। छोड़ो तो सही है, छोड़ दो बस। फिर आ गए थे हम इमाम बारगाह ज़ियारत करने के लिए। बहुत दिन से इमाम बारगाह नहीं थे आए, मैंने कहा चलो इमाम बारगाह जाके हाज़िरी देते हैं। फिर हम चैज़ गए तो देखा तो चैज़त वाले गाड़ी की खैरात कर रहे थे। देखिए, मैं चप्पल देखने आई थी लेकिन मेरे साइज़ की कोई नहीं मिल रही थी। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसी लग रही है। इसके अलावा ये मेरे साइज़ की नहीं थी। ओह, चला मैं अपने साइज़ की चप्पल ढूंढते फिर आपको। हम आ गए थे अब लावा केक खाने। ये मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। शॉपिंग के बाद मज़ा आ जाता है खाने का भी। लावा केक विथ आइसक्रीम। खाओ खाओ खाओ, आप खाओ। पसंद आया आपको? बस चलें जी, अब आके हम बैठ गए थे अपनी हाला रखी पे। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।